अप्रूट घटनाएं घटती है उस पर बिहार सरकार त्वरित कार्रवाई कर रही है। को ये निकालना चाहिए कि 15 साल तक लालू प्रसाद जी ने किस तरह का राज चलाया कि 2005 के पहले उनके क्या कारनामे थे, कैसे होते थे। 15 साल तक जो बिहार के लोगों के साथ अन्याय किया, उससे मेरा मतलब नहीं। मेरा मतलब है कि हर दुकान पर अगर अपना दुकानदार का नाम या एड्रेस लिख करके रखा जाए, इसमें हर्ज क्या है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम जी ने आज प्रोटेस्ट पर बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा है कि प्रोटेस्ट करना उनका काम है, उनका अधिकार है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जिस तरह से वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उस पर सवाल है। सवाल ये है कि वो लोग भी 2005 से पहले का दिन याद कर ले कि किस तरह से उस समय अपराधियों का बोलबाला था और 2005 के बाद की स्थिति क्या है वो आप सब देख रहे हैं। लेकिन जिस तरह से योगी सरकार का फैसला था कि जहां से कांवड़ यात्रा गुजरेगी उस रूट के सारे दुकानदार को दुकान के आगे नाम लगाना होगा, उस पर एनडीए के घटक दलों का ही अलग अलग बयान था। चिराग पासवान भी विरोध में हो रहे थे, जयंत चौधरी भी विरोध में हो रहे थे, लेकिन जीतन राम मांझी का भी बयान आ गया। क्या कुछ बोल रहे हैं, पर उनकी बातों को सुनिए। वो उनका काम है, वो करते रहे। यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति नहीं है। अस्फुट घटनाएं घटती है उस पर बिहार सरकार त्वरित कार्रवाई कर रही है। लेकिन इन लोग चाहते हैं कि ऐसा शो करके अपने काले दिन जो उनका हुआ है 2005 के पहले, उसको झुठलाना चाहते हैं। लेकिन बिहार की जनता, देश की जनता जानती है कि 2005 के पहले उनके क्या कारनामे थे, कैसे होते थे। आज उस प्रकार की बात नहीं है और जो भी हो रहा है एकदम त्वरित कार्रवाई हो रही है, ये भी आप लोग देख रहे हैं। यूपी में जिस तरीके से कांवड़ यात्रा को लेकर जो नियम लाए गए हैं उसको लेकर क्या कहिएगा मांझी जी, क्योंकि नीतीश जी की पार्टी और चिराग पासवान दोनों इसका विरोध कर रहे हैं। देखिए कौन विरोध कर रहे हैं क्या है, उससे मेरा मतलब नहीं। मेरा मतलब है कि हर दुकान पर अगर अपना दुकानदार का नाम या एड्रेस लिख करके रखा जाए, इसमें हर्ज क्या है। इसको धार्मिक दृष्टिकोण से क्यों देख रहे हैं। इससे ऐसा भी होता है कि बहुत से हम लोग मिठाई के दुकान त्योहार पर जाते हैं तो अमुक का दुकान कहाँ है, अमुक का दुकान कहाँ है। जैसे गया में प्रमोद लड्डू है, अगर लड्डू के दुकान पर जाएंगे और प्रमोद लड्डू हम सोचेंगे तो मिलेगा, तो इसीलिए उसका नामकरण होता है। इसलिए ये लोग नामकरण अगर किया गया है तो कोई हर्ज नहीं है। इसको धार्मिक के चश्मा से नहीं देखना चाहिए। तो आपने सुना होगा, इन्होंने उस फैसला को सही ठहराया है। इन्होंने कहा है कि अच्छी बात है, सारे दुकानदार के आगे नाम लिखना चाहिए। उन्होंने गया के एक लड्डू भंडार का भी नाम का हवाला दिया। लेकिन जिस तरह से पटना में प्रोटेस्ट हो रहा है उसमें बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का भी बयान है। क्या बोल रहे हैं वो भी सुनिए। लोगों को ये निकालना चाहिए कि 15 साल तक लालू प्रसाद जी ने किस तरह का राज चलाया। बिहार में कानून का राज खत्म किया था, लालू प्रसाद जी का राज था। तो लालू जी को सबसे पहले ये हिसाब देना चाहिए था कि 15 साल तक जो बिहार के लोगों के साथ अन्याय किया, इसके बारे में बताना चाहिए। तो आपने सुना होगा, ये भी कहे कि 2005 से पहले जिस तरह से जंगल राज था वैसा अब नहीं है। आपराधिक घटना हो रही है उस पर लगाम लगेगा और बिहार सरकार जो भी अपराध कर रहे हैं उनको पकड़ रही है, उन पर कार्रवाई हो रही है। लेकिन इन्होंने कहा, साफ तौर पे कहा है कि अगर आपराधिक घटना होती है तो इसको अच्छे से जांच होगा। तो लालू परिवार या उनकी पार्टी के संरक्षण में ही जो अपराधी है वो ही इस तरह का काम करते हैं। यानी कि साफ तौर पे सम्राट चौधरी और जीतन राम मांझी का भी कहना था कि आरजेडी के संरक्षण वाले ही इस तरह का काम करवा रहे हैं, यानी कि बिहार में आपराधिक घटनाओं का काम करवा रहे हैं। वो देखने वाली बात है कि इस लड़ाई को कहां तक जाती है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।